Hello friends, welcome to my Code Vlogs channel. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या देखते हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी, व्हाई सी इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एप्लीकेशंस ऑफ सी। इन सभी टॉपिक को एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो पहले इसकी डेफिनेशन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। Programming is the process of creating step-by-step instructions that tell a computer what to do. Programming is the process of designing, writing, testing, and maintaining instructions that a computer follows to perform tasks. These instructions are called code, and the person who writes them is called a programmer or developer. इसको अब हिंदी में समझते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो कोई काम करे। जैसे तुम अपने छोटे भाई को बोलते हो, पहले पानी लाओ, फिर ग्लास में डालो, फिर मुझे दो। ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल वैसे ही जब हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग एक स्किल है जो तुम्हारी थिंकिंग पावर को स्ट्रांग बनाता है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का आर्ट है। तो ऐप पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। C is a general-purpose programming language used to develop software, operating systems, and system applications. C is called the mother of programming languages because many languages were developed from it, such as C++, Java, C#. If you understand C, learning other languages becomes easier. C is used in microcontrollers or IoT devices etc. If you want to become a strong programmer, start with C language. It will build your logic and make you confident in coding. अब इसको हिंदी में समझते हैं। सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स और एम्बेडेड सिस्टम्स बना सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। ये फास्ट है, पावरफुल है और प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझो। सोचो कंप्यूटर एक रोबोट है और सी लैंग्वेज एक रिमोट कंट्रोल। जब तुम सी में कोड लिखते हो, तुम रोबोट को बोल रहे होते हो, स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करो, नंबर ऐड करो, डिसीजन लो, लूप चलाओ। सी लैंग्वेज तुम्हारी प्रोग्रामिंग जर्नी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर सी समझ गए तो कोडिंग दुनिया में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। C is a procedural general-purpose programming language that was originally created by Dennis Ritchie in 1972 in Bell Laboratories of AT&T Labs. It was originally intended as a system programming language to implement the Unix system. C has become one of the world's most influential programming languages that is universally applied in a variety of applications owing to being memory efficient, being able to provide low-level control, and being portable. अब इसको हिंदी में समझते हैं। चलो दोस्तों, आज थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं 1970 में। प्रोग्रामिंग उस टाइम इतनी ईजी नहीं थी जितनी आज है। लोग मोस्टली असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे जो बहुत कॉम्प्लेक्स और मशीन स्पेसिफिक होती थी। सी लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले एक लैंग्वेज आई थी बी लैंग्वेज, जो डेवलप हुई थी केन टॉमसन के द्वारा बेल लैब्स में। लेकिन बी लैंग्वेज में कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे स्पीड और फीचर्स कम द। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए 1972 में एक जीनियस प्रोग्रामर आए जिसे डेनिस रिची कहते हैं। उन्होंने बी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके एक न्यू पावरफुल लैंग्वेज बनाई जो सी लैंग्वेज है। ये भी बेल लैब्स में हाई डेवलप हुई थी। देखो दोस्तों, सी लैंग्वेज कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशन थी। इसने प्रोग्रामिंग को सिंपल, फास्ट और पोर्टेबल बना दिया। इसी वजह से आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, माइक्रो कंट्रोलर्स सी में हाई डेवलप होते हैं। चलो दोस्तों, समझते हैं सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज होती है, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। सबसे पहले एक बात याद रखो, सी एक सिस्टम लेवल और हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। इसका मतलब जहां स्पीड और कंट्रोल चाहिए वहां सी यूज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सी का सबसे बड़ा यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में। इसका एग्जाम्पल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से डायरेक्ट बात करनी होती है और सी इस काम में परफेक्ट है। दूसरा एप्लीकेशन है एम्बेडेड सिस्टम्स में। एम्बेडेड सिस्टम मतलब छोटे स्मार्ट डिवाइसेस जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एटीएम, स्मार्ट टीवी। इन सब के अंदर जो स्मॉल प्रोग्राम्स चलते हैं
वो मोस्टली सी में लिखे होते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है माइक्रोकंट्रोलर्स एंड रोबोटिक्स में। रोबोट्स और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स जैसे आर्डुइनो टाइप बोर्ड्स में सी का यूज होता है। माइक्रोकंट्रोलर को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सी बेस्ट होती है। सी का यूज कुछ डेटाबेस सिस्टम्स में भी होता और कुछ पॉपुलर डेटाबेसेस भी सी में लिखे गए हैं, क्योंकि डेटाबेस में स्पीड और मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम सी स्ट्रांग कर लोगे, तुम सिस्टम लेवल प्रोग्रामर बन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।